सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम्हारी शर्म का तो नहीं पता, लेकिन मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूं। जो हरकत तुमने की है ना, उस पर सीधा सीधा अगवा का केस बनता है तुम पर। तलाक के पेपर्स तो मैंने बनवा लिए हैं, लेकिन राबी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जहांगीर क्या समझता है कि वो मुझे तलाक देकर उस राबी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारता रहेगा और मैं उसे गुजारने दूं? तुम क्या कर लोगी? जिनकी जान तोते में होती है, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि जहांगीर उमर के लिए तड़पता है और उसे मैं इसी चीज के लिए तड़पाऊंगी। जहांगीर अपनी प्रॉपर्टी का केस जीत गया। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अल्लाह ने किस नेकी के बदले मुझे जहांगीर को दिया है। तो केस भी जीत गए। जहांगीर की तरफ से तो मैं पहले भी बहुत मुतमईन थी, बस जहन में एक ही ख्याल आता था कि ना तुमने यहाँ ऐशो आराम देखे और फिर ससुराल में भी। लेकिन अल्लाह का करम है, अब बस सिर्फ गौहर की फिक्र है मुझे। गौहर की फिक्र मत करें आप। जहांगीर ने पेपर्स बनवा लिए हैं, आज उसे तलाक हो जाएगी। अच्छा, चलो ये तो ठीक फैसला किया जहांगीर ने। गौहर जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना किसी के बस की बात नहीं है। राबी, अब मैं और भी मुतमईन हो गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, रोज़े क़यामत अलीम के सामने तुम्हारी वजह से मेरा सिर झुका नहीं रहेगा। भाभी, आपने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा किया है, अच्छा सोचा है। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह आफरीन के अल्लाह इतने अच्छे नसीब करेगा। इंशाल्लाह। चलिए मैं फोन रखती हूँ, फिर 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी आपके पास जहांगीर के साथ। हाँ हाँ, जरूर आओ, तुम्हारा ही घर है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का, अब मैं मुतमईन होकर बच्चों के पास से आ सकती हूँ। अम्मी, आपको तो पता है नया ऑफिस सेटअप करने में टाइम लगता है, इसलिए मुझे रोजाना देर हो जाती है। आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिएगा, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अरे अम्मी, आप क्यों उदास हो रही हैं? अब तो खुशियों के दिन आए हैं, बस अपना जरूरी सामान साथ रख लें ताकि हम यहाँ से निकल सकें। काश कि मेरा उमर भी मेरे साथ होता। उमर, जाओ अपनी दादी से मिलो। दादी, मेरी जान। दादी, आप कहती थी ना आप मेरे बिना नहीं रह सकती। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ पे आ गया हूँ और मैं और मामा यहीं पे रहेंगे। मेरा बच्चा। राबी, मैंने आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मुझे उसके लिए माफ कर दो प्लीज। जहांगीर,
आप जो तलाक के कागजात बनवा रहे हैं उन्हें रोक दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं गलती पर थी। मियां बीवी में अगर अलहदगी हो जाए तो बीवी का शायद इतना नुकसान नहीं होता। अगर बच्चे की सारी जिंदगी, उसकी खुशियां, उसका मुस्तकबिल, सब कुछ तबाह हो जाता है। शायद हमें अपने बच्चे की खातिर ही मिलकर रहना चाहिए। मैं बहुत गलत थी, मैं मानती हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। जब मैंने उम्र के बारे में सोचा तो मेरे कदम वापस इस घर की तरफ उठ गए। जहांगीर, मुझे माफ कर दे, मुझे उम्र की माँ समझ के माफ कर दे प्लीज। आंटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। राबी, मुझे माफ कर दो। अब हम सब मिलकर इस घर में रहेंगे। इस छोटे से घर को जन्नत बना लेंगे। अब हम इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे। तुमको शायद पता नहीं कि जहांगीर केस जीत गया और हम अपने नए घर में जाने की तैयारी कर रहे थे। और देखो, अल्लाह ने सारे मसले एक साथ हल कर दिए। तुम भी आ गई और मेरा उम्र भी आ गया। शायद अच्छा ही हुआ आंटी, आप ही अपने घर में रहेंगी तो चीजें ज्यादा बेहतर हैंडल कर सके। हाँ, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, बस सब ठीक हो जाए बस इंशाअल्लाह ताला। कहाँ है आप ही? चली गई है वो अपने घर, कम से कम वहाँ सुकून से तो रहेगी। ऐसे कैसे चली गई? सिर्फ ये सुन के घर, कारोबार, दौलत सब वापस आ गए, आपने हथियार डाल दिए। ये तो वो जंग थी जो हमने आखिरी दम तक लड़नी थी। खामोश क्यों हैं आप? बोले, क्यों जाने दिया आपने आप ही को? मर्द हो ना तुम लोग, इसीलिए एक औरत और एक माँ के दिल को कभी नहीं समझ सकते। उमर का रोना पीटना देखकर, उसे तकलीफ में देखकर तड़प कर रह गई वो। उसने देखा कि ये तो बाप के बगैर रह ही नहीं सकता, तो उसने फैसला कर लिया कि ठीक है, मैं उसे वापस नहीं छोड़ा। क्योंकि जितनी उसे माँ की जरूरत है उतनी ही बाप की भी जरूरत है, इसलिए उससे उसका रोना पीना बर्दाश्त नहीं हुआ। ये होती है एक औरत, ये होती है एक माँ। ये जानते हुए कि जिस घर में वो अपने बच्चे को लेके जा रही है वहां उसकी सौकन रहती है, फिर भी वो उसे वहां लेकर चलेगी रहने के लिए। अब देखना तुम लोग, गुजारा करके दिखाएगी मेरी बेटी तुम सब। हाँ, देखना तुम लोग।
या अल्लाह, किस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करूं। तेरा करम है मेरे मालिक, तूने हमारी सोचों से बढ़कर दिया है। कि अल्लाह मेरे बेटे की हर मुश्किल को आसान कर दे मेरे मौला। शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र। दादी, दादी जल्दी चले, मेरे रूम में चले। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। तुमको तो परिंदे इतने पसंद थे कि तुम अपने मुन्ने मुन्ने हाथों से उनको दबोच कर अपनी गोद में बिठा लेते थे। तो दादी चले ना, अभी छत पे फौरन चलते हैं। अरे बेटा, परिंदे तो सुबह सवेरे आते हैं और हमारे पास तो दाना भी नहीं है। दादी प्लीज चले ना। माशाअल्लाह, खुशी देख रही हो इसकी। अल्लाह मियाँ हर बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। दादी चले ना, अभी चलते हैं। चलो भाई। कितने टाइम से घर बंद था, फिर भी कितना साफ हो गया। तुम लोगों के आने से पहले 4 लोगों को लगाया था सफाई के लिए। आज तो बहुत बदले बदले लग रहे हैं। क्या मतलब? मतलब जब भी पहले आपको देखा है, हमेशा परेशान, खाली आंखें और उदास चेहरा। हाँ, यही तो मसला है हम इंसानों के साथ। अल्लाह ताला जरा सी आजमाइश दे दे तो हमारे रंग फीके पड़ जाते हैं, और जब अल्लाह नवाज दे तो ऐसा लगता है जैसे सारे जहां की दौलत मिल गई, निखर जाते हैं हम। मत भूलना कि ये घर और जिस कमरे में जहांगीर गया है, ये मेरा बेडरूम है। मेरे खजाने पर फन फैला के बैठी है। नागिन का सर को चलना बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं। बहुत दुख था आपको सब कुछ छिन जाने का। नहीं, दुख तो नहीं था, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि सब कुछ वापस नहीं मिलेगा। मगर मुझे आप पर बहुत यकीन था जहांगीर। मैं जानती थी कि आपकी मेहनत और ईमानदारी से आपको ये सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम्हारा कमरा उम्र के बराबर में ही है, तुम वहां रह सकती हो। आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है जहांगीर। मैं राबी से उसका हक कभी नहीं छीनूंगी। मैंने और आपने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि राबी ने हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखे। कुछ अपनी किस्मत की वजह से और कुछ मेरी बदतमीजियों की वजह से। खैर, अब तुम बेफिक्र रहो, अब हर तरफ तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां हैं। पता है राबी, जहांगीर सुबह उठने में बहुत तंग किया करते थे, तो मैं हमेशा इस कमरे की खिड़कियां खोल दिया करती थी। सूरज की रोशनी जैसे इनके चेहरे पे पड़ती थी, ये फौरन उठ जाया करते थे। वैसे तुम्हें तो देर तक सोने की आदत थी ना,
अब भी है। बाबा मुझे बर्ड्स चाहिए और उनके लिए दाना भी। ला दूंगा। और मामा मेरा रूम बिल्कुल बच्चों जैसा सेट हुआ हुआ है, मुझे अपने पसंद की चीजें चाहिए। सबर करो, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो मुझे कमरा दिखाओ, बताओ क्या सेटिंग करनी है। आओ चले। बहुत परेशान हो ना तुम? नहीं तो। गौहर के यहाँ आने से मैं भी खुश नहीं हूं, और मैं जानता हूं कि उसकी यहाँ मौजूदगी से तुम भी खुश नहीं रह सकते। अब ये मत कहना कि ऐसा नहीं है। स्ट्रांग बनो राबी, मजबूत होकर सच कहना सीखो। मुझे अच्छी तरह पता है कि गौहर के यहाँ होने से ना मैं खुश रह सकता हूं ना तुम, और उसने तुम्हें जो अजियतें दी हैं मैं उन सबको मिटा देना चाहता हूं। लेकिन अब तो वो यहीं रहेंगी, यहाँ आ चुके हैं। मैंने कहा था ना मैं उसे तलाक दूंगा, तो मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूं। तुमने देखा है ना किस तरह मुझे सब कुछ वापस मिलने पर वो यहाँ आ गई है, सबसे माफी मांग रही है, अम्मी से, तुमसे, मुझसे। ये उसका नया रूप है। जहांगीर ये तो मैं भी जानती हूँ, सब ड्रामा कर रही है वो। जितनी खुश अखलाकी से हम सबसे मिल रही है वो सब कुछ झूठ है। हाँ, जब सामने वाला कोई खेल खेल रहा हो और आप ये बात जानते हो तो फिर आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, मजबूती से मुकाबला करना चाहिए। उमर को देखकर अम्मी बहुत खुश हो गई थी, बस इसीलिए मैं खामोश रह गया। उल्टे कदम उसे वापस नहीं भेज सका। और अगर वो समझ रही है कि सब कुछ सही हो गया है तो ये उसकी खुशफहमी है। वक्त जरूर लगेगा, और इस वक्त में मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा हूं। अगर गौहर तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती करे तो तुम्हें बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, डट कर मुकाबला करना है तुम्हें। ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। सब कुछ बहुत अच्छा है, रूम भी मेरा बहुत अच्छा है। आप आफरीन को लेके जल्दी आइएगा हमारे घर। हाँ, हर चीज बहुत प्यारी है, इतना बड़ा घर है। जी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। बस अब आप जल्दी से मिलने आ जाओ। पहले मेरा तुम्हारा नंद भावच का रिश्ता, अब ये रिश्ता खत्म हो गया।
कहानी पुरानी हो गई। अब तुम मेरी सौतन हो और कोई भी औरत अपनी सौतन को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम्हारा कमरा उम्र के बराबर नहीं है, तुम वहां रह सकती हो। मामा ये देखें, मैंने अपने रूम के लिए कितना अच्छा ये देखा है। हटाओ इसे, मुझे मत दिखाओ ये। मामा आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। आपको राबी मामी की वजह से गुस्सा आ रहा है ना? तुम्हें क्या, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जाओ, जाकर अपना कमरा सेट कराओ, परिंदे खरीदो और दादी के साथ खेलते फिरो। लेकिन मामा आप ही ने तो समझाया था कि दादी के सामने जाहिर करो तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, उनके बिना रह ही नहीं सकते हो। हाँ तो खुश रहो तुम। मेरी अजियत, मेरी परेशानी को तो कोई महसूस ही नहीं करता। आप खुश नहीं है ना? जब तक इस घर में राबी है मैं खुश नहीं रह सकती। मैंने तो बाबा से पहले ही कहा था उन्हें घर से निकाल दे। मैं अभी भी बोल के आती हूँ। खबरदार, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दादी से कहता हूँ, बाबा उनकी बात कभी नहीं टालते। खबरदार, दादी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो फिर हम उन्हें घर से कैसे निकालेंगे? हम दोनों मिलकर बड़ी चालाकी से राबी को इस घर से निकालें। सिर्फ जो कुछ मैं कहूँ उस पर तुमने अमल करना, ठीक है? करोगे ना? हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। मामा अब तो देख लें, इतनी देर से ढूंढ के रखा था। कितना अच्छा है। ये ऐसे कैसे हो गया? आप कैसे धोखा खा गई? आप जानती नहीं है क्या गौहर को? जानती हूँ, लेकिन इंसान वक्त के साथ बदल भी तो जाता है। बदल जाता है, लेकिन गौहर की फितरत में शायद बदलना है ही नहीं। वो अपने मतलब, अपनी गर्ज के अलावा हमारे साथ कभी मिलजुल कर नहीं रही। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसमें अकल आ गई है? वो अब अपना घर बचाने के लिए। क्या लगता आपको वो अपना घर बचाने या हमारी मोहब्बत में यहाँ आई है? नहीं अम्मी, वो उम्र की यार लेकर इस ऐश और आराम के लिए यहाँ आई है। उसे तो कुछ पता भी नहीं था, तुम्हारे सामने तो बताया है मैंने। क्या बात कर रही हैं आप? सारी दुनिया को पता चल गया और उसके भाइयों को नहीं पता हो। कमाल है अम्मी। मैं तो बहुत दुआएं करती थी, बहुत रोती थी दिल ही दिल में। मैं इस दुनिया से अपने बच्चे की जुदाई की तड़प लेकर नहीं जाना चाहती थी, पर देखो अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। अभी मैं बस आपको भी ये बताने आया था कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ये घर, इसमें यहाँ सबसे पहले आपको लाना मेरा फर्ज था, वो मैंने पूरा कर दिया। अब मैं ऑफिस जाऊंगा, वहां जाकर कुछ काम वाम संभालता हूँ। रात का खाना साथ खाएंगे। चलता हूं मैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो आपके और अम्मी के लिए चाय का बंदोबस्त किया है। राबी मुझे चाय बनाकर पिला चुकी है। खुदाफिज। अच्छा, अब तुम तो बैठो, चाय हम दोनों साथ मिलकर पिएंगे। ठीक है। अम्मी का फोन आया था। मैंने उनको बताया कि हम अपने घर शिफ्ट हो गए, तो यकीन ही नहीं आया उन्हें। फिर बहुत खुश थी, जहांगीर को इस कदर दुआएं दे रही थी कि दुआएं देते देते रो पड़ी। जाहिर है बेटा, माएं सिर्फ अपने बच्चों का सुकून और खुशियां ही तो देखना चाहती हैं। आपकी तबीयत के लिए बहुत फिक्रमंद थी। एक दिन खाने पर एहतमाम करो और बुला लो उन लोगों को। भाई, पहले भी तो हम लोग आया जाया करते थे, साथ खाना खाते थे। मैंने तो कहा था, कहने लगी कि पहले तुम लोग सेटल हो जाओ घर में, उसके बाद हम आएंगे। आपको मैं बताना भूल गई, हसन की शादी हो गई है। अच्छा,
माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। कैसी है दुल्हन उसकी? माशाल्लाह बहुत प्यारी है और पूरा घर उसने संभाल लिया है, हर चीज वो देखती है। माशाल्लाह, अम्मी भी अब बड़े इत्मीनान में। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। जो कुछ जहांगीर ने मेरे साथ किया है, उसके जवाब में मैं उसे ऐसी सजा दे सकता था कि वो जिंदगी भर भुला नहीं पाता, लेकिन आप ही ने वहां जाकर मेरे हाथ बांध दिए। देखो साकिब, जो कुछ भी हुआ बेटा उसे भूल जाओ। इतना आसान नहीं है अम्मी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि राबी को भी इस जहांगीर ने बहकाया, वर्गलाया उसे। अरे इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसी को सही कह रहे हो। तो क्या जहांगीर को सही कहूं? इतना कुछ सहने के बाद आप ही उस घर में वापस गई क्यों? बेटा वो तुम दोनों भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए गई है वो। बोझ माय फुट अम्मी। देखो बेटा, वो तुम दोनों से बहुत प्यार करती है, तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता इस बात का? आज उसने इतने प्यार से, इतने मान से फोन पर मुझसे कहा है कि अम्मा मेरे दोनों भाइयों को अपने साथ लेके आइएगा मेरे घर। आप ही हमसे मिलना चाहते हैं तो उनको इस घर में आके हमसे मिलना होगा। मैं एक कदम भी उस घर में नहीं रखूंगा अम्मी। बस अम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है। नो मोर डिस्कशन। नहीं, बात वो नहीं है जो आंटी ने बना दी। क्या मतलब? आप ही का कोई ना कोई मकसद या मतलब जरूर होगा जिसकी वजह से वो जहांगीर भाई के यहाँ गई। और वो उनका घर है, उनका अपना घर। कल जहांगीर भाई ने खुद बोला था ना तुम्हारे सामने कि उन्होंने तलाक के पेपर्स बनवा लिए, तलाक के भी और उमर की कस्टडी के भी। खुद सोचो ना, इतनी बड़ी बात के बाद भी वो जाने को तैयार नहीं थी और आज एकदम से खुद से चली गई। वाह। हो सकता है कि तुम सही समझ रहे हो सकता है जहांगीर भाई के केस की खबर सुनकर वो रुक नहीं सकी, चली गई। होगी बात, तुम चाहती थी ना कि वो चली जाए, वो चले गई है, अब बस बात खत्म। तुम्हारा मूड खराब हो रहा है इस बात से तो फिर मैं नहीं करती बात। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर के लिए डैड के यहाँ चलते हैं। मैं मूड में हूं, तुम चलिए। नहीं, तुम्हारा मूड ठीक होगा तो साथ चलेंगे। सही से कह के चाय बनवा लेती हूँ। मैं तुम्हारी किचन में कुछ हेल्प कर दूं? मैं कर लूंगी। मैं जानती हूँ तुम कर लोगी। तुम तो हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती। तुम जहांगीर को उतनी अच्छी तरह नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ। वो बहुत वफादार आदमी है, आम मर्दों से बहुत मुख्तलिफ। जिससे एक दफा रिश्ता कायम कर लेता है उसको सर आंखों पर बिठाता है। सच कहूं तो मेरा भाई साकिब भी ऐसा नहीं था, इसीलिए तुमने मेरे भाई से रिश्ता रखते हुए जहांगीर से ताल्लुकात बढ़ाए। ऐसा कुछ नहीं था। जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। तुम्हारी इस घर में मौजूदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। पहले मेरा तुम्हारा नंद भावच का रिश्ता, अब ये रिश्ता खत्म हो गया, कहानी पुरानी हो गई। अब तुम मेरी सौतन हो
और कोई भी औरत अपनी सौतन को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन अपने दिल में मेरे लिए कोई बुरे ख्यालात मत रखना। वक्त और हालात ने मुझे बहुत मुख्तलिफ कर दिया है। तुम लगता है जहांगीर के लिए कोई खास डिश बना रही थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू, मेरा काम हो गया। जब हम घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुँच जाते हो। जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। पहले ये चाहती थी कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर जाऊं और अब ये चाहती है कि मैं अपने शौहर की नजरों से भी गिर जाऊं। साकिब, इसको तलाक दो अभी इसी वक्त। इसको तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं। बताओ मुझे, क्या तुमने इसके साथ अपने किरदार पर मैं किसी को भी कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर, बहुत जुल्म कर दिया तुम्हारे साथ। मेरी माफी तुम्हारे जुल्म को कभी खत्म नहीं कर सकती साकिब। जो भी कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया, मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, वही तुम लोगों का हिसाब करेंगे। सब झूठ है, सब झूठ। धोखा दिया है तुमने मुझे। अच्छा किया, बहुत दिल खुश हुआ मेरा। सौकन के लिए इतना बड़ा दिल करना कोई छोटी बात नहीं है। मम्मी, मुझे जहांगीर पर बड़ा मान था। मुझे लगता था जहांगीर सिर्फ मेरा है। मगर जब मैंने जहांगीर की राबी से शादी की खबर सुनी तो मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जहांगीर मुझसे बेवफाई करेगा। बहुत रोई, बहुत तड़पी, खुद को खत्म करने लगी। मगर अम्मी ने, भाइयों ने मुझे रोक लिया और मैंने उमर का हाथ पकड़कर साकिब को दिया और कहा कि जाओ, इसको जाकर इसके बाप और दादी के हवाले कराओ। मगर उमर मुझसे लिपट गया और कहने लगा कि मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके और पापा के साथ रहना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। बस उमर की ये बात सुनकर मेरी मोहब्बत और ममता जाग उठी और मैं उल्टे कदमों आपके पास आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने आकर, बहुत अच्छा किया। मगर अम्मी, यहाँ आकर मुझे एहसास होता है कि अब जहांगीर के दिल में सिर्फ और सिर्फ राबी है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह, कोई मकाम नहीं रहा है। जानती हूँ बेटा,
जहांगीर के दिल में तुम्हारे लिए जगह बहुत तंग हो गई है। अफसोस है इस बात का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बातें सुनकर जो मुकाम तुम खो चुकी हो तुम दोबारा हासिल कर लोगी। बस अम्मी, आप दुआ करें मैं साबित कदम रहूं। इंशाअल्लाह ठीक होगा बेटा, इंशाअल्लाह। आंटी, मैंने खाना लगा दिया है, आप आ जाएं। बेटा जहांगीर को भी आ जाने तो साथ ही खा लेंगे। उनका मैसेज आया था कि वो रास्ते में है, आप आ जाएं। ठीक है, मैं चलती हूँ। राबी जी बेटा, मैं देख रही हूँ तुम कुछ डिस्टर्ब्ड हो, शायद गौर के आने की वजह से। तुम जानती तो हो कि मैं उमर के बगैर रह नहीं सकती। जानती हूँ आंटी, आप बेफिक्र हैं, उमर आपके साथ ही रहेगा। जीती रहो बेटा। क्या मुसीबत है, कॉल क्यों नहीं उठा रहे बाबा? बेटा क्यों बार बार बाबा को फोन कर रहे हो? आते होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे। मेरे बाबा, मेरी मर्जी, मैं जितनी भी दफा कॉल करूं आपको क्या है? उमर, दादी से इस तरह बात करते क्या हो गया? चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो। मामा आप तो, मैंने कहा ना सॉरी बोलो दादी को। सॉरी दादी। आइंदा मैं तुम्हें दादी से इस तरह बदतमीजी करते हुए ना देखूं। बस कर दो गौर, उसे समझ आ गई, अब नहीं करेगा वो ऐसा। जी अच्छा। ये देखें कौन आया मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। आप